खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब तैयार मलिक खबर में हूँ सईद काजी। कुछ खबरें आइन में क्या ग्रैंड डायलॉग की गुंजाइश मौजूद है और किस बात पे डायलॉग करना है, इसको गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत पीछे हटती नज़र आती है। अंदर की खबर लेंगे भट्टी साहब से और मलिक साहब से कि क्या कोई लंदन से इशारा आया है। इसके बाद मुल्क में इजाफी बिजली होने के बावजूद 14 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। और माशी एमरजेंसी की खबरों में तो खैर अब उसको रबिश किया है गवर्नमेंट ने, मगर कुछ सदाकत है या नहीं है। बड़ी साहब पहले तो मैं आता हूँ कि ये एक और बात ज़रूर करना चाहता हूँ। ये शहबाज शरीफ का एक शॉट सुनिएगा। मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। बड़ी साहब, ये तमाम सवालों से पहले एक तो हमें कंडेम करना चाहिए जो भारत ने एक गलाजत बिखेरी है, और ये बार बार बिखेरते हैं वो इसलिए क्योंकि ताकि उनके पास अपने मसाइल का हल है नहीं, तो इधर वो इस तरह की गंदगी करते हैं। मैं तो एक तो पहले मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा नहीं, एक अफसोसनाक तकलीफ से बात है जो उन्होंने आप नबी पाक उसकी मज़म्मत नहीं, इसका जो मैक्सिमम हुकूमत को चाहिए करना चाहिए, एक रैली निकाल के या लेली निकाल के कोई फ़ायदा नहीं। दीगर इस्लामी ममालिक को भी मेरा ख्याल है तजारती बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने इस्लाम फोबिया के जो शिकार हैं, ये हर तीसरे दिन कोई ऐसी हरकत करते हैं। अब आ गई ग्रैंड, इस पे हम पूरा एक सेगमेंट करेंगे बाद में। जी, ग्रैंड डायलॉग की बात, ये गालबन साबक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी से कहते हैं नया पे तो मुल्क नहीं चलेगा। नहीं, तुम जैसे करप्ट लोग जब तक मुबैना तौर पर हो ये मुल्क चलना ही नहीं। ये मुल्क जब से मैंने होश संभाला है, हर आने वाली हुकूमत गुजरी वक्त से ज़्यादा मकरूज़ कर देती है आवाम को महंगाई की दलदल में डाल देती है। शाहिद खान अब्बासी साहब से मैं एक सवाल अर्ज़ करता हूँ कि आप जब सियासत में आए थे आपके सासे कितने थे, आज कितने हैं, बेनामी सारे बताओ। यही शरीफ बरादरान को है, यही जरदारी बरादरान को है, यही इमरान खान, पीटीआई वाले भी बताएं। पीटीआई इमरान खान उनके साथ वो क्या थे, वो आज की मुबैना जो लाग आ रही है भाई, ये एक 10 या 8 करोड़ का हीरा है, वो गलत होगी, डबिंग होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो सुना है कि उसमें कुछ मिलाया जुलाया गया। 100% गलत होगी, लेकिन फर्क है किसे तो जुबान दे आम है। हाँ। मेरे पास 10 स्टोरियां। सबसे पहले आज से 4.25 साल पहले मलिक साहब इस फकीर ने एयरवे पे ये स्टोरी की हुई है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला कैसे बने, उसमें फरा का मरकजी किरदार था। मैं खुद ये दावे से कहता हूँ उसको सीएम और पीएम का प्रोटोकॉल मिलता था, जितनी सिर्फ उसकी गाड़ी की एंट्री है पीएम हाउस में गई है प्रोटोकॉल वो चेक कर ले। लेकिन एक बात है कि पूरी अपोजिशन 12 की 12 जमातों ने सर से लेकर पांव तक जोर लगाया, इमरान खान के खिलाफ एक करप्शन नहीं निकली। पीटीआई को चाहिए उसको कतई डिफेंड ना करे, उसके और भी किस्से हैं और इतने इतने कादी साहब। लेकिन ग्रैंड डायलॉग क्या होगा बकौल इमरान खान साहब के, अमेरिका के कहने पे आप उसकी हुकूमत तब्दील करा रहे हो, रजीम चेंज नहीं। ये बड़ी साहब मैं एक सवाल जरा कर दूं फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। ये तो मुझे साइन ऑफ वीकनेस लगता है कि 250 बार साढ़े नाल रलो आके। नहीं, साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। जो इनको लाए हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक इन्होंने उसको पूरा कराना है पाकिस्तान में। वो तो करवाना है, लेकिन मामला चल नहीं रहे ना। नहीं, मामला ऐसे ही चलेंगे, उनके चल रहे हैं ना। मैं एक चीज सुनाता हूँ आपको, फिर मैं आपसे। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं नार इज देयर, यानी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हम नहीं लगा रहे। आफ्टर 2 increases in petrol prices we are out of the financial crisis। हम बच गए हैं मलिक साहब। अच्छा, ये मैं सवाल कर लूँ कि वो कौन सा पाकिस्तान है जो हमें महंगाई में की दलदल में धकेल कर बच जाता है? आप ये फर्द जुर्म है उन पे, ये वाकई ही बच गए हैं। IMF मजीद पैसे दे देगा, सऊदी अरब UAE पैसे दे देगा। बचेंगे या नहीं? अवाम बचेगी या नहीं? अवाम मरेगी, मरी तो अवाम है। इनकी तरफ से आप 60 रुपए पेट्रोल है ना, आप 6000 रुपये पेट्रोल कर दें, मिफ्ता इस्माइल को क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे बताए ना। उनकी इकॉनमी महंगी होगी, हर अरब नहीं। तो ये ग्रैंड डायलॉग अब इकॉनमी के बारे से कर रहे हैं बड़ी साहब, मैं समझ में नहीं आता
2000 जितनी हुकूमतें आई, जब गई कर्जे की दलदल में मुल्क ज्यादा गया या वापस आया, इधर आप रहनुमाई आपके सवाल के जवाब में ये भट्टी साहब वो होता है ना कि पहले अगर आप 4 फुट गहराई में तो जब हुकूमत की तो 6 हो गए हैं, 6 से जब फारूक हुए हैं तो 8 हुए हैं। मतलब आप सारा कर्जा देख लें, 47 से शुरू कर लें 2022 तक आ लें। जो ये बात कर रहे हैं हम क्राइसिस से निकल गए, क्राइसिस बड़ी मतलब मैं एक दुख के साथ ये बात, हमसे मुराद ये है कि आप नहीं है, अवाम नहीं है, हमसे मुराद है इस मुल्क के हुक्मरान। आप सोच लें, हम तीनों बैठे हैं, हम एक आम शहरी हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ 8 दिन से मैं किसी एक रिश्तेदार, एक दोस्त, एक जानने वाले से नहीं मैं मिला जो पेट्रोल और बिजली की बात ना करे। ये मैं आपको पाकिस्तान जो रियलिटी का भट्टी साहब मुझे बता दें, एक बंदा आपसे मिला जिसने इसका जिक्र ना किया, ये कह रहे हैं हम आज़ाद हो गए, इसका मतलब आप शामिल नहीं है। एक तो गरीब तबका है ना, एक जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल, वो भी मैंने चीखते हुए देखी है। मिस्टर इस्माइल सही निकला क्राइसिस से, उसकी हुकूमत 1.5 साल पक्की हो गई है। इन्हीं से सवाल किया गया था ना कि आपका प्रॉफिट तो इस साल कितने अरब बढ़ गए? मैंने तो अर्ज किया है ये इनका बिजली पेट्रोल 6,000 रुपये लीटर कर दें। अगर मिस्टर इस्माइल का कारोबार इस साल 1 अरब रुपया प्रॉफिट, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगले साल 3 अरब होगा तो मुझे पकड़ लेना। और महंगाई इन्हीं के लिए की जाती है, IPP के लिए क्या, जितनी बिजली महंगी होगी, मेरे आपके कूड़े होंगे अवाम के, उनके प्रॉफिट में इजाफा होगा। कूड़ा तो पंजाबी देखे, या इस अशराफिया की इकॉनमी ठीक होगी या आम आदमी की, दोनों इकट्ठी नहीं ठीक। लेकिन उन्होंने कहा हम बच गए, खबर दे वो बच गए हैं क्योंकि उनको जो लाए हैं, एक तो फर्क का स्कैंडल है, एक और अहम शख्सियत है, उनका नाम ना पूछोगे ना आप, उनके बारे में जो मेरे पास खबरें आई हैं, मेरी टांग ही लरस गई है। मैं कि ये खबर दे दी तो फिर मैं जिंदा नहीं बच सकता पाकिस्तान। नहीं भट्टी साहब, ये क्या बात है, आपको एक चीज का पता है तो जो हमारे बाकी अहम किसी को नहीं पता। अनबिलीवेबल, एक अहम तरीन शख्सियत, उनके अजीज के बारे में मैं सर पकड़ के बैठ गया। मुझे पहले भी पता साहब, 5-6 सालों से मुझे, मैं किसे सुन रहा हूँ, और अब जितना मैंने पैसा सुना ना, उनका एक पार्टनर रहा है साहब का, उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। मैं कह यार ये पाकिस्तान में रहते हैं, वो कमर्शियल वो उनकी है, फलां जिले में कमर्शियल वो उनकी है, फलां मुल्क में नहीं कर। और काजी साहब ये महंगाई इस 22 करोड़ अवाम का है जो चंद अशराफिया अच्छा भट्टी साहब बैठे हैं। भट्टी साहब मैं इस पे पूरा सेगमेंट करूंगा, लेकिन मलिक साहब बात ये कहते हैं करांगे तो असी फिर वापस जिंदा नहीं जा सकते, तुसी करोगे मैं नहीं करा। अच्छा मैं ग्रैंड डायलॉग में वो कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स में, क्या वो हमारे जो बड़े पिलर ऑफ द स्टेट हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं टॉप, उनको भी अब शामिल करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या ग्रैंड डायलॉग करें? देखिए ये, और उन्होंने कहा है नैब ने खराब कर दिया, क्या नैब FIA, ये मैं तो पहले इनके बंद करने के हक में हूँ। मेरी सुन लेना, देखिए मैं अपनी को पोजीशन नहीं रहा, मैं उनकी पोजीशन बताने लगा। ये पाकिस्तान की जो रियासत है, इसके जो इदारे हैं उनकी एक से है और उनका इस इकॉनमी से एक हिस्सा है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सारे बैठे एक डायरेक्शन बताएं। देखिए अमेरिका है, मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, मेरे पे आप चढ़ाई ना कर दीजिएगा। अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, ये मुल्क क्या है, ये इन लोगों ने बाकी दुनिया के कैपिटलिस्ट को ये बताया कि हमारे अगर हुकूमत बदल जाए, घंटे में बदल जाए। अब आपको पता है वज़ीर आज़म जो बरतानी उसके खिलाफ अदम एतमाद आने वाली है। 10 साल पहले मुझे याद है 1 साल में 7 अदम एतमाद आई थी इटली में, मगर वो पॉलिटिकल कहते हैं, हमारी जितनी पॉलिटिकल लड़ाई है, हमारी इकॉनमी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी शरह सूद वहीं की वहीं रहेगी। जो उनकी मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की, बोरिस जॉनसन इकोनॉमिक रीजन की वजह से, वो आपकी बात मैं शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ। शहबाज का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक दफ़ा बैठ के कंसेंसस कर लो कि इस मुल्क की फंडामेंटल्स की कंसेंसस कर लो। कंसेंसस ये कि आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं पता, आपको पता नहीं क्या करेगा, गलत या सही, ही इज फेसिंग मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस और वो जमानत पे हैं। ठीक है, क्या करें? तमाम स्टेक होल्डर्स को अबव द लॉ कर दें। सबसे पहले रिजाइन करें कि मैं पहले अपने को क्लियर हुए बगैर वज़ीर आज़म नहीं बनता, अगर आपने साफ सिस्टम बना। अच्छा काई साहब मेरी रहनुमाई फरमाएं, इसमें वक्त में दुनिया में कितने ममालिक हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे, 203 कितने मुल्कों में है कि जहां एक वज़ीर आज़म अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग 6 महीने में फर्द जुर्म अदालती निज़ाम उस पर नहीं कर सका। उनका बेटा एक सूबे का वज़ीर आला 6 महीने या कितने साल हो, उससे भी ज्यादा हो गए, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, मकसूद चपड़ासी। मुबैना और मुबैना जो FIA ने दी है, मैं तो नहीं ना दी यार, मैं कोई जज या थानेदार नहीं हूँ, उधर ये हुक्मरान बनते हैं। हम अमेरिका की बड़ी मिसाल देते हैं, उधर किसी डू यू थिंक
ये उनके प्राइम मिनिस्टर पे ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है, क्लियर होके कहें वो आ सकता है। तो जब इस मुल्क में दो वाज़ेह कानून है, एक ताकतवरों के लिए और एक कमज़ोर के लिए, इस मुल्क में नेशनल डायलॉग हो सकता है कि अपनी जायदाद बचाने के लिए, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग 40 साल से खेल खेलती रही, तू मेरी करप्शन नहीं पकड़ेगा मैं तेरी नहीं। इमरान खान से गलती हुई कि उन्होंने इनकी करप्शन पे हाथ डाला। और भाई तेरे बंदे भी लगे हुए थे ना। इमरान खान देखें ऑडियो वीडियो के 1000 स्कैंडल लाए, आप इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक नहीं ला सके। थोड़ा सा मैं आपको तंग करूंगा। आपने कहा इमरान खान की करप्शन को बाहर लिया, मुझे एक एक्शन बता दें 3.5 साल में किसी को सजा हुई हो। ये कौन सा? आप बड़े होकर कायदे आदम बने। थैंक यू वेरी मच। जिस मुल्क में 12 महीने या साल उस पर फर्द जुर्म ही आयद ना हो, उसमें कानून वसीदा है या मैं वज़ीर तो इमरान खान है ना, इस तरह तो नहीं मलिक साहब यहाँ ये ना करें। मुझे बताएं, मैं फराह नहीं मुझे बताएं वो क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने सजा देनी है? तो यार मेरी नैब इमरान खान के नीचे नहीं थी। मैं मलिक साहब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इमरान की करे। अच्छा दोवें चीजें नहीं अच्छा मौजूदा हमजा शहबाज शरीफ मलिक अरशद था, मैं गया और मरियम नवाज साहबा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से मिसाल देता हूँ ताकि हमारे आम शहरियों को समझ आए जिनके ये खून पे पल रहे हैं मगरमच्छ। ये कहते थे ना उस्मान बुज़दार पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करता, और ये मुबैना तौर पे बात सच भी है, सच भी है। हमजा शहबाज ने 10 दफा कहा, मरियम साहबा ने 20 दफा कहा। उनमें 80% सारे अफसर लाहौर वाला गुजरावाला चले गया, गुजरे लगा इधर आ गया, आके किसी एक बंदे को पकड़ा इन्होंने। और ये सिस्टम ताकतवरों को पकड़ने के लिए, ये हमजा ही कहते थे ना उस्मान बुज़दार और फराह पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग। बिल्कुल ऐसे कादी साहब 2 महीनों में एक बंदा बता दें जिसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो, और वही 80% अफसर लगे हुए हैं जो नवाज शरीफ के मुखबर थे, शहबाज शरीफ के बुज़दार के साथ लगे, सबसे पुरकशिश ओहदे उनको मिले। इमरान खान की तो बदकिस्मती उसने उस मुझे बता देना, चलो हमजा वज़ीर आला है, ये तो खाली उस्मान उनके वालिद वज़ीर आज़म है, और हमजा के 100 बयान है कि पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग बिकती थी। 80% अफसरान सारे वो हैं, या मेरे साथ कोई हुकूमती बंदा आ जाए, इन्होंने किस एक के खिलाफ केस साबित किया? कोई नहीं हुआ। तो फिर मलिक साहब यहाँ तो इसका मतलब है कि जो काम करे अपना हिस्सा किसी को देकर करते थे। पहले आप ट्रांसफर के लिए उसको पैसे देते थे, अब मुझे देने लग पड़े, तो आपकी करप्शन हलाल। एम आई राइट सर? काजी सईद ऑनरेबल भट्टी साहब बात यह है कि वैसे तौबा ताइब तो उन्होंने नहीं होना। और यार तुसी ग्रैंड डायलॉग में गोली मारो और करप्शन छड़ दियो यार, खुदा दा वास्ते उनके किन्नी खाना दियो। इस पे भी तो हो सकता है ना कि मेरा दोनों से आपसे सवाल है, आप अपने एक्सपीरियंस से भूल जाए पाकिस्तान को, कोई रियासत कोई माशरा माशी इस्तेकाम के बगैर आगे जा सकता है? इसका आप जवाब दे दो। ये आपको करना पड़ेगा। माशी इस्तेकाम देखो ना, आपने इस बात को बड़ा लाइट लिया मलिक साहब और भट्टी साहब, मैं आप दोनों से माफी मांग के बात कर रहा हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। वो कह रहे हैं वी आर आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस बाई पुटिंग 22 करोड़ लोगों को क्राइसिस में डाल के हम क्राइसिस से निकल आए हैं। आप इसका मतलब है 2 दुनियाएं हैं, एक दुनिया नहीं है। अच्छा काजी साहब, फिर मैं आपको अभी बताया, एक मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मुल्क में पैसे, उस मुफ्ता इस्माइल मौजूदा हुक्मरान ने सारा बोझ पकड़ के कर्जे लेके, देने तो अवाम ने है ना, 60 रुपए पेट्रोल आ गया है, वो अवाम पे फेंक दिया, खुद वो रिलैक्स हो गए। आप समझे वो ठीक कह रहे हैं, उनके लिए उनका पाकिस्तान से निकल गए, अवाम ऐसी दलदल में फंस गई। हाँ हमजा शहबाज साहब आप खुद कहते थे, अगर आपको उन अफसरान का नहीं पता, DIG SSP DC कमिश्नर सेक्रेटरी, मुझसे पूछ ले, वो पैसे लेते थे। अब आपके दौर में आप ही ने लगाए हैं, तो करप्शन खराम होती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या साफी हो। करप्ट सिर्फ गलीज इंसान होता है। अच्छा गलाजत का ढेर होता है। बड़ी साहब मैंने आपसे स्टोरी लेनी है, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कोई इशारा क्या लंदन से आया है कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना? हुकूमत मोहतरम हमारे राना सनाउल्लाह फैसला कर चुके थे इमरान खान को गिरफ्तार करना 100%। क्या कहा भी था उन्होंने कि जमानत उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की हदूद में आए इसको पकड़ लेंगे। फीडबैक लिया गया, उन्होंने कहा इमरान खान को पकड़ के इसका रद्द अमल खौफनाक आएगा, और पूरा मुल्क आगे ही इकॉनमी तबाह हो चुकी है। जो इनके बुलंद वाले दावे थे महंगाई वाला गुस्सा भी इधर निकल जाएगा कि वो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे। खुदा का वास्ता, इन्होंने पहले दिन आज से इमरान खान पेशावर से विड्रा कर ली, फिर सफ़ेद पारसा जात में
अब कुछ लोग शूटर भी थे। यार इतना मुश्किल ना बताए ना, सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ों में, और कुछ लोग मशकूक किरदार के, वो बनी गाला की रैकी करते रहे कि हाँ को टारगेट कैसे करना है। ऐसी ऐसी खौफनाक खबरें हैं। फिर इन्होंने सबूत हमसे मांगने हैं। और साजिशें तुम करते हो, सरकारी वसाइल तुम इस्तेमाल करते हो, हराम तुम लोग खाते हो, झूठ तुम लोग बोलते हो, खबर देने वाले को जिम्मेदार दे देते हो। जब इन्हें पता चला कि इसका रिएक्शन पूरे मुल्क से खौफनाक आएगा। और दूसरा, इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है थोड़े से जिद्दी बच्चे हैं। पहले उन्होंने 27 को कहा था लांग मार्च से नहीं जाऊंगा, चले गए, अच्छी बात है, कत्लो गारत का खतरा था। 6 दिन बाद कहा, वहां से थोड़ा सा एक और टर्न लिया, अब कहते हैं 10 के बाद। अब उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है कि लोग कह रहे हैं रिज़ाइन ना दें। तो इस हुकूमत में बेचारे में इतनी सख्त नहीं कि इस कमज़ोर हुकूमत 16 जमातों पर मुश्तमिल इमरान खान को पकड़े। इनका ख्याल है कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में बट जब ये 54 जो साले जाफर साहब ने खबर दी है, उसको आप क्रेडिबल समझते हैं कि 100% जीरो। कुछ लोगों को जानता हूँ, हाँ। सख्त इख्तलाफत करते हैं, मेरे पुराने दोस्त तो नहीं मिलने वाले, 54 की तादाद नहीं है। और यार इससे आधी भी नहीं है। वो ये PhD की है जिसने खबर दी है, किसमें की है मुझे नहीं पता। चलें आप तो छोड़ें, मैं नहीं देता। लेकिन इख्तलाफ है। और इमरान खान, मेरा ख्याल है इसमें, मेरी अपनी राय है, फैसला तो इमरान खान का होगा, उन्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए। अंदर आए, एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ा रहे हो, लोगों का 4-5 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ा रहे हो, जो D सीट हुए थे, मैंने लोटे दोबारा लड़ रहे हैं। आपकी इतला के लिए लोटे लाहौर में खासे बिकने शुरू हो गए हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे कौमी असम्बली से बटी साहब देखें, ये भी तो इमरान खान के बयानात में कुछ नहीं, इमरान खान हो या शहबाज हो, ये मुझे लगा सारी फैमिली है, क्या सारे थके, हुकूमत भी थकी है, अपोजिशन भी थकी है। खान साहब ने जो एग्रेशन निकाला उनका भी समझ नहीं आ रही उनका किधर गया। अब हुकूमत उनको ग्रीन लाइट, ये सारी चीज़ें साइलेंटली कर रहे हैं, साइलेंटली ये कर रहे हैं। उनका जी पहले उनका हम आप इस्तीफे लेने लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे असद उमर है या अपना कुछ वज़ीर कुरैशी साहब, उन्होंने फ्लोर पर कहा मैं इस्तीफ़ा देने लगूँ। फिर किसी ने समझाया जी अगर इनके इस्तीफे ले लोगे तो फिर पार्टी फिर चढ़ जाएगी। अब वो टिपिकली पाकिस्तानी मुकम्मल है, मैं वो बता दूं क्या कर रहे हैं। इन्होंने इनके इस्तीफे मानने नहीं है, ना इन्होंने जिंदा रखना है ना मुर्दा रखना है, दरमियान में। और पंजाब में भी इस तरह की, इसमें एक पंजाब में भी सुन लेना, पंजाब में भी इस तरह का मुकम्मल हो गया कि ठीक है आप बयान देते हैं, आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ, ना आपकी हुकूमत के पास स्पाइन है, ना वो स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़ी है, ना अपोजिशन। नहीं, मेरी खबर मुख्तलिफ है, मर्ज कर। प्लीज़ देखिए, ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, इन्हें अंदाजा है इस रूलिंग अशराफिया को कि समाज बुरी तरह बट गया है, पाकिस्तान में मर गया है सर, नहीं बट गया है, मर गया है, तकसीम हो, जिस तरह अमेरिका में हो गया, जिस तरह यहाँ पे वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि जो पार्टियां आपस में, वहाँ 90% लोग जो है रिश्ते करने को तैयार नहीं है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो थल्ले बहुता गंद ना पो, इतना बोझ पा रहे हैं, ये फटेगा। जो भट्टी साहब ने खबर दी है कि ये फट गया तो दोए मारे जावांगे, दोनों धड़े मारे जाएंगे। इस मुल्क ने अपने अपने हर सियासतदान का राइट है, हर जर्नलिस्ट मुझसे साबित इल्म है, हम तो साफ़ी भी 80% पार्टी बढ़ चुके हैं इस जमात में। यहाँ नून लीग आपकी करैक्टर असैसिनेशन करेगी, यहाँ PTI। इन्होंने हमें भी कहते हैं हम पटा डालें। काजी साहब, जब तक आम शहरी, मैं आप, जिसमें हम हैं, जिसमें ये मेरे कैमरामैन भाई है, नीचे गार्ड है, कोई छोटे खोखे वाला है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छोटी मोटी जो दिहाड़ियाँ करता है, 90% ये बाहर आएंगे और इन बड़े बड़े लोगों के गिरेबानों से पकड़ के नोचेंगे इनको, उस दिन माहौल ठीक होगा। वरना हर इक़्तिदार में चंद ख़ानदान खरबपति हो गए, यहाँ हज़ारों ख़ानदान, और 99% भट्टी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। इसीलिए नवाज शरीफ ने शहबाज को ये मैसेज दिया कि भाई फर्दर इस वक्त आग लगी है महंगाई से, इसमें इमरान पकड़ा गया, PTI पे जरा चढ़ाई करो ना तो वो ना हो आग लग गया, सारी चीजें हाथ निकल गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 साल कायरा साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब और नवाज, वो अगली खबर है, मैं ये बता रहा हूं, बड़ा प्रेशर है। आप बड़े हो के बहुत बड़े हो गए। अच्छा, मैंने मान लिया, ये सामने है आपके कि 10 साल के लिए दोनों हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, जो पार्टी पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए जिसका जन्म करवाया गया था, वो इकट्ठे चले। अच्छा, अच्छी बात है, सुलह सफाई हो गई। सब थोड़ी सी मेरी रहनुमाई फरमाएं। कायरा साहब हमारे भी दोस्त अच्छे आदमी हैं। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए जनेजो लीग बनाई गई ज़ियाउल हक ने, बाद में नून लीग हो गई। आसफ अली जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ ने मेरी पुलिस की हिरासत में ज़ुबान कटवाई है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं इसकी गलों में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर लाड़काना।
ये क्या वजह है कि इतनी इंतहा की दुश्मनी, और एक अकेला इमरान खान इनको इकट्ठा कर गया 10 सालों के लिए? ये क्या वजह, क्या हुई? यूनिटी की अलामत बन गए मलिक साहब? नहीं मलिक साहब, ये नहीं, इसको बताएं, मेरी रहनुमाई करें। मैं आपकी रहनुमाई कर, हम दोनों हैं, हमें ये आपका, ये मेरा, बुक का फर्स्ट क्लास है, घड़ी आपकी, ये टॉफ़ी मेरी, ऐनक आपकी, फ़ोन मेरा, हम बांट रहे थे। एकदम एक तीसरा बंदा है इमरान, उसने क्या चोर 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 चोर, दोनों डर गए। अब इनको ये 10 साल नहीं है, ये 1 करोड़ साल भी हो सकते, आधा घंटा हो सकता है। मेरा एक फिक्रा सुन ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इमरान आज कहते हैं मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बात करूँ, मैं कोई सजेशन, अगर इमरान खान की जी मैं आज सियासत छोड़ रहा हूँ, अगर ये 1 घंटे के बाद एक दूसरे का गिरेबान ना पकड़े, आप मुझे पकड़े। अच्छा 2 मिनट, मैं इमरान खान की हुकूमत पे नाकिद रहूँ, सख्त तनकीद का जब हुकूमत है, मेरे ख्याल में हर हुक्मरान, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, वो जवाब दे है अवाम को, मेरी अवाम को 22 करोड़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आजकल इसलिए मियाँ सबसे ज़्यादा इश्क कर रहा हूँ, आप तो कह रहे थे कि वो नहल है, नलायक है, इसने महंगाई बढ़ा दी, अब आए हो तो मुझे बताओ, एक तरफ धरती का नसूर शख्स को कहते हो, कहते उसकी गला डाल के घसीटूंगा, 10% का जरदारी को इन्होंने दिया, जरदारी की जुबान काटी मुबैना तौर पर, स्विस केस, सिरे महल, अब ये अचानक 10 साल के लिए इकट्ठे वजह क्या बनी? इमरान सीधी जो कादी साहब, मैंने आपको फिर एक आता ना, जालमो कादी आ रहा है, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग और जालमो इमरान खान आ रहा है, बच्चों। तो ये नहीं, ये तो पता है, तो यही लगता है या कोई और रीजन है? बात ये है कि देखें, सारे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और कोई इसको सिस्टम को जो है कोई थ्रेट नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते। और जो अहम बात है, देखें ना, खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं, उन्होंने इससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब, ओए तहरीक ना करो, किधर चाली ना पे, ये तब की बात है जब ये तहरीक चला रहे थे, तो इनको असल में तहरीक नहीं चाहिए। यानी कि आपका मतलब है, आपका ये मतलब है कि अवाम किसी के लिए मैटर नहीं करती, किसी सियासी जमात। असल मुल्क बच गया, वो पता नहीं केड़ा मुल्क अवाम नहीं बचे, ये वो खुद कह रहे हैं। कादी साहब, हम प्रोग्राम करते हैं आम शहरियों, किसानों, मजदूरों के लिए, छोटे छोटे खोखों पे आने के लिए। आप कह रहे हैं शायद खान अब्बासी बड़ा ज़हीन आदमी है, मैं उनकी जहानत का आपके कहने पर कायल हो जाता हूँ। ये तो हमेशा कहते रहे, अदम एतमाद उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल ना हो, तो फिर अदम एतमाद कैसे काम? मैं तो उनको ये यार देखो, मैं उनका फ़ैन हूँ, इसलिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ पाकिस्तान में उनके अपने समेत कोई इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। मलक साहब, दिस इज व्हाट ही सेड ऑन रिकॉर्ड ना, मतलब मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आज भी जो आपने शॉट चलाया उसमें बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने तरीके से सबका नाम बता दिया कि भाई इन सब के साथ बैठ के हम मामला तय करें। एक गल है, अवाम नाल नहीं बैठना, अवाम तो है ही नहीं, अवाम के लिए तो जूते आपने बनाए हुए हैं ना। मलक साहब, IMF काजी साहब के प्रेशर में आ गए हैं, ये ताकतवर आदमी है, चलो वो कहते हैं बड़े ज़हीन है। ये नवाज शरीफ, मरियम शबा, हर बंदा कहता था जब तक एस्टैब्लिशमेंट की ताकत ना हो तो एतमाद हो ही नहीं सकती। फिर ये क्या हुआ? ये भी वैसे। अच्छा मलिक साहब, ब्रेक है तो फिर आपको ठीक कहता है ना, आपको शक है, साजिश है? नहीं आपको शक है तो यकीन है, लेकिन मैं तो चेहरा ले रहा हूं इन लोगों का। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस सच है। तो मुल्क में बिजली इजाफी पैदा हो रही है, साथ लोड शेडिंग भी पैदा हो रही है, और बिल जो आ रहा है वो लोगों की जेबें फाड़ के निकल जाएगा। तो ये क्या सिलसिला है, ठीक हो पाएगा या नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मैंने एक साहब थे जो बड़े माशाल्लाह बिजली के सेक्टर के बड़े माहिर थे, और मैं उन्होंने क्या, मैं ये बिजली का क्या मामला है, ये बिजली क्यों बनती नहीं है? उसने कहा बिजली नहीं बनती, माल बनता है, जब माल बनता है तो फिर लोड शेडिंग भी होती है और बिल भी बड़ा होता है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये IPP के जरिए पानी से हम बना नहीं रहे, इसमें हमारे कमों बेशतर हर हुक्मरान ही जिम्मेदार रहा है। लोड शेडिंग वो कभी कभार रात को अल्लाह तौबा का टाइम होता है, कल रात में 1:15 से लेकर 3:15 बजे तक लाइट गई, और हर रोज़ इस टाइम लाइट चली जाती है। लेकिन लोड शेडिंग का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ये सोचा कि शहबाज शरीफ के घर लोड शेडिंग हुई होगी? आपने ये तस्वुर किया? मैंने नहीं कभी किया। जनरेटर लगे होंगे। बिलावल भुट्टो के घर में मैंने कभी तस्वुर नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल साहब उनके भी तस्वुर नहीं किया, और इमरान खान के भी नहीं किया। लोड शेडिंग इतना अप्रिशिएट तो करें ना, ये खाली इसलिए नहीं हो रही कि ये 22 करोड़ अवाम इसका शिकार है, चंद खरबपति लोग के घर लोड शेडिंग नहीं हो रही। मेरे मोहतरम, इसीलिए मुफ्ता साहब ने कहा हम निकल गए क्राइसिस से कि हमने अवाम पर बोझ सारा डाल दिया है।
खुद कमाऊ पुत्र बन गए हैं। देखिए पेट्रोल तो उसका सुने जो चिंची रिक्शा चलाता था, 200 रुपये दिहाड़ी पे लेके मालक को 200 रुपया देता था, पेट्रोल डालता था, एक चिंची पे 5 लोग रखता था, $200 फिर 100-150 रुपया लेता था, 200-300 रुपये पुलिस को देता था। अब उस शख्स से पूछे ना तेरे घर चूल्हा कितनी दफा जलता है। अब जिस आम शहरी का बिल जिसका एक कमरा था, एक कमरा और एक किचन 1800 आता था, अब आएगा वो 3800 या 3500। उसके घर क़यामत नहीं आई, उसके घर तो आज ही क़यामत आ गई, दूसरे मुल्क को तो उसे क़यामत को क्या तो फिर ये अगर मिफ्ताह इल्म सब निकल गए क्राइसिस में तो वो तो फंस गया ना। कभी आज लाहौर में इमरान खान साहब भी कहते हैं मैंने बड़ा लाहौर देखा है, इमरान खान साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, यूहानाबाद देखा है, महमूद बूटी देखा है, रावी रोड देखा है, शिदरा देखा है, आए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ आपको। आज मैं अब भी उन घरों में जाता हूँ, अब भी काजी साहब खुदा जानता है एक घर में 5-5 लोग हैं और चूल्हा खाली होता है। किसके घर में दाल पकी है तो आटा नहीं है, आटा पका है तो सालन नहीं है। ये छोड़ दे काजी सब, ये मुल्क हम 22 करोड़ आवाम का नहीं है। माफी चाहता हूं मलिक साहब, हम क्या सियासत डिस्कस करते रहते हैं, जरा इस पहले तो इस पर रोशनी डालें ना, ये हमारा बिजली का क्या क्राइसिस है। अच्छा, दो इसके एस्पेक्ट हैं, जरा बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक तो आपने जो हमने जुल्म किया, जो मैं समझता हूँ सचमुच जुल्म किया, उसमें सारे भट्टी साहब वाली बात है, सारे हुक्मरान शामिल है। आपने इस गरीब मुल्क के लिए खाम माल जो दो रही हैं, एक कोयला है और एक तेल है, पेट्रोल है, और ये डॉलर में आप लाते हैं और 200 रुपये का आपने डॉलर कर दिया। जो कोयले से सिर्फ दो आपके मैं बता रहा हूँ, पोर्ट कासम और ये साहिवाल वाला जो आपने बड़ा सी पैक खेलते हैं ना जी, चीन ने बड़ी मेहरबानी की। अगर आप इंटरनेशनली कल अपना कोयला ले आए तो 2000 मेगावाट आप बिजली में ऐड कर सकते हैं, मगर आप इसलिए नहीं करते कि 50 रुपये का यूनिट आपको बनेगा। $110 का जो कोयला इंटरनेशनल रेट था वो हो गया 340 रुपये टन। तो आपने ऊपर से डॉलर आपका डॉलर ये हुआ। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, ये थोड़ी सी इन्होंने जो अकल की जो बात की है, पता नहीं करते कि नहीं, वो इन्होंने सीखी। इसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा जो आपने कोरोना में किया। वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन आप दफ्तर जाएं, 3 दिन आप वर्क फ्रॉम होम करें। अब उससे आप ट्रांसपोर्टेशन बदलेगी। और ख्वाजा आसिफ ने भी एक सेंसेबल बात की है, उनका कहना ये कि आप बिजनेस जो है ना, ये आपके सामने है, मगर अब टाइम बंद कह रहे हैं मौजूदा हालात सारे मुल्क में रीजन हफ्ते में हफ्ता एतवार और कौन सी मलिक साहब दिन काम करें ना, वो और जुमा के रोज वो कह रहे हैं कि मगरब के टाइम पूरी 2 दिन काम बंद कर दें। पूरी दुनिया में मगरब के बाद बिजनेस नहीं होता, या हॉस्पिटल खुलते हैं या मेडिकल स्टोर खुलते हैं, ये खाने की चीज़ें। ये दुनिया की वाहद टाइम है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां 1 बजे रात को लिबर्टी जाती है सोना खरीदने, बेटी अपने के लिए कपड़े खरीदने। वही दुनिया की मुझे मार्केट बता दें जो रात को 12 बजे चलती हो। पाकिस्तान इतनी लग्जरी है। तो अगर आप मगरब के टाइम बिजली बंद, अपने सारा बिजनेस बंद करें, 3500 मेगावाट आपका बिजली बनता है। तो हमने तो लग्जरी रखी है, आते हैं खराब किस्म जान की माल पाऊँ ये हल नहीं है, ये जो रोड के है, ये इस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। सरकारी मुलाजम जितना बड़ा इस मुल्क के खजाने पे डाका डालते हैं ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप GOR लाहौर में चले जाए, 8-8 कनाल का घर है, इन टाइटल वो अफसर चाहे पुलिस है या DMG अफसर है, एक गाड़ी का 10 गाड़ियाँ होंगी, मुख्तलिफ मद में से पेट्रोल जाएगा। एक लाहौर 20 सालों से अफसर ने लाहौर में भी मलक साहब बिजली फ्री है, बटी साहब बिजली फ्री, उसको ना वो कैंप ऑफिस सुन लें, मैं लातेदाद अफसर लाहौर में 20 सालों से घर पे कब्जा किया है। सूबे से बाहर चले गए, उधर भी सरकारी ले लिया, 4 कनाल 8 कनाल का घर, लाहौर का कब्जा भी नहीं छोड़ा। लाहौर से बाहर चले गए, फैसलाबाद चले गए, डेरा लाहौर में भी रहा, 4-4 घर इनके पास है। क्या इनको कोई नहीं पूछेगा? एक गाड़ी टाइटल है नहीं, उसका ड्राइवर वो 10-10 हज़ार लीटर एक अफसर अपने ड्राइवरों को, अपने मुलाजमों को पट्ठों लाना के लिए सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। काजी साहब ये इतना मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं कि भाई हमने 300 था तो 150 कर दिया। भाई जो 5 अनऑफिशियल वो अपने घर चला रहा है, कागजों में वो कहीं और चल रही हैं। मैं अब 2 मलिक जी आप बात मुकम्मल, आप सिर्फ GOR चले जाएं, हर घर में जाएं, 8-8 कनाल का घर है, 10-10 सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं, उधर 8 कनाल का घर होगा तो 25-30 मुलाजम भी होंगे, इन टाइटल वो एक का। इस मुल्क को इस तरह लूट रहे हैं काजी साहब, ये मुल्क सिर्फ उन्हीं लोगों का है। अच्छा, अब मलिक साहब मैं आता हूँ 2 बातों की तरफ। एक तो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो ताजर हैं ज़्यादातर, तो क्या ये वो प्रेशर ले लेंगे उनको यानी उनसे तो टैक्स भी कोई नहीं ले सकता, FBR तो नहीं ले सका आज तक
मेरा सवाल आपसे ये है, जो आज आपकी पावर सेक्टर के एक अहम आदमी से बात हुई है, यहाँ पर क्यों डिस्करेज किया जाता है सोलर को? क्या फ्रॉड है ये? अच्छा, वो बड़ी यार इस पे आए ना जरा। बड़ी मज़ेदार आपने बात की। वो मुझे इतना लंबा टाइम नहीं है। उन्होंने कहा जितने पैसे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाते हैं ना, आप सिर्फ एक पाकिस्तानी को 3 से 5 लाख रुपए का कर्जा दे दें, वो सोलर अपने गाल लगा ले और उससे किस्त ले लें, 25 साल फ्री बिजली। उस साहब का कहना था कि आप दुनिया का जो मर्जी फार्मूला लगा लें, IPP से मसला नहीं होगा। आप हुकूमत पाकिस्तान लोगों को देख कर्जा 3 से 5 लाख रुपए अपने घर में कितना, मैं बता रहा हूँ 25 साल फ्री बिजली आप इस्तेमाल करें और हुकूमत को अपना कर्जा उतार लें। अल्लाह खैर सल्ला। काजी साहब, मैंने कुछ सुनवाना है। मलक साहब बहुत सादा है, आप सोलर लगवा लें, वापडा वाला रिवर्स मीटर आपको 6 महीने नहीं लगा के देगा। यार इधर तो हलाल खाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। IPPs उनको भी खिलाता है, उनको भी खिलाता है। देखे ना, हर घर में सोलर लग गया, जो मलक साहब की खूबसूरत बात है। बिजली भी आधी से आधी हो गई, लेकिन वापडा वाला आपको देगा। हमारा पुराना जो आर्गुमेंट है, आप जरा ये इधर चोरों को चौकीदार बना के घरों की हिफाजत का दावा करने वाले शर्म से डूब मरे। एक जो बड़ी शख्सियत का करीबी अजीज खरबपति हुआ है, उसके बारे में नादरीन शायद मैं मुल्क से बाहर जाके आपको कुछ हकायक बताऊं। अच्छा, अच्छा ये जरा अपना शहबाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ बिजली के वाले से कह रहे हैं। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है, गैस महंगी मंगवानी पड़ रही है। हमने जो लॉन्ग टर्म वायदे किए थे, उसकी LNG आज $30 मिलियन का शिप आता है, जो आपको 1 घंटे की लोड शेडिंग से बचाता है। जो आप इस वक्त शिप ले रहे हैं वो $110 मिलियन का है, $80 मिलियन का फर्क है। उस घंटे की जो बिजली है वो आपको ₹50 फी यूनिट पड़ेगी, यानी आपके डॉलर भी जाएंगे और आवाम की जेब से पैसा भी जाएगा। अब जरा रुकिएगा, अब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बताया। पाकिस्तान में जो सूरज है या इवन जो कश्मीर में जो रिसोर्सेज है हमारे, आप 60,000 मेगावाट बना सके। यही लोग हैं जिन्होंने ये IPPs लगवाए थे 94 में, और उस वक़्त इन्हें नहीं पता था कि तेल की कीमत बढ़नी है। उस वक़्त 2 नंबर चले हुए, बनवाए, 2 नंबर मुआहदे किए, आज निकाल के लाए ना। जितने IPPs के मुआहदे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए 94 में, 93 में, उससे पहले हब्को का हुआ, इन्होंने शुरू किया था मुस्लिम लीग नून ने, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। अब जो आपने मुआहदे किए हैं, आप कुछ ना करें, आप हम पे एक मेहरबानी करें, ये मुआहदे खोल के प्रेस में ले आएं, तो आप हमें पता चल जाएगा बड़ी साहब के पक्ष किसका कौन सा पाकिस्तान है। 1 मिनट मुझे आपसे लेना पड़ेगा। 1 मिनट। आपने ये जो मुआहदों की बात की है, इस वक्त पाकिस्तान की जितने भी अखराजात है उसमें फौज है, आपके कर्जे हैं, सूद है, डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है। नंबर 1 जो आपका एक्सपेंस है वो है 2400 से 2800 अरब रुपया आप ये IPPs का जो डेट्स आपका कर्जा है उसका देते हैं। मुझे आप दुनिया के कोई मुल्क दिखा दें जहां आपने सिर्फ IPPs का एक मुआहदा करना है, जब 2800 अरब रुपया आपकी जेबों में आएगा तो आप कौन सी चीज? यार जब वर्ल्ड बैंक कहे कि 10 साल में 45 अरब डॉलर, 250 रुपए का मुनाफा है। प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा बड़ी साहब आपसे। बड़ी साहब मैं सिर्फ याद करा दूं, ये रिपोर्ट कौन सी है? खुदाबख्श जो थे, वो क्या नाम है उनका, खुदाबख्श अबू बकर खुदाबख्श, और जिन्होंने कहा था ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज बंद कर। रेप नहीं, गैंग रेप। अब ये सदर पाकिस्तान का ये गैंग रेप, गरीब आदमी जो 98% है, जिसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान तो बनाया था, किस चीज की हुकूमत करते हैं? उनके साथ होता है। काजी साहब ये जो 3.5 साल है, इनके मसाइल नहीं है। मैंने कहा कि इस वक्त 4 वज़ीर आला हैं, 4 गवर्नर हैं, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब है, और तमाम सरकारी अफसर जो ग्रेड 20 से जो हलाल खाते हैं, उनको सबको सलाम। इनके घरों में बताया मुझे लोड शेडिंग हो रही है। बड़ी साहब ये उस वक्त की स्टेटमेंट है जब इमरान खान की हुकूमत थी यार। मगर नहीं, इसमें सच बोलना, ये तोहफा मोहतरमा बेनज़ीर का, ये माने 94 में इजाद उन्होंने किया है। मलक साहब अभी आपने कहा अगर इमरान इंश्योरेंस कर सकता था, रिवाइज का आया था, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता था, तो ये हर घर को 5 लाख दे दें सोलर, और वापडा को वज़ीर आज़म हदायत करे कि 3 दिन के अंदर अंदर इनका मीटर ना लगाया तो वो एक्शन और एसपीओ सस्पेंड होगा। 25 साल के लिए आप कुछ प्रैक्टिकली अमल तो करें। कादी साहब, गुफ्तगू अच्छी दीवारों पे भी लिखी होती है, उनकी इज्जत नहीं की जा सकती। हमने देखना है जो हमारा जो भी लीडर आता है, क्या जो कहता है इस पर अमल भी करता है कि नहीं।
उन्होंने खुद फरमाया 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त सर, ये अल्फाज है सिर्फ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने। अब मुझे बताएं कितनी देर हो रही है लोड शेडिंग? 8 से 10 घंटे, 14 घंटे सर, छोटे शहरों में 14 घंटे, पता ही कोई नहीं यार, पता ही कोई नहीं। 14 घंटे। हमें बताया जा रहा है कि सोलर कंपनी 2 दिनों में आके तैयार है, रिवर्स मीटर लगाने को तैयार है घरों में। तो तकलीफ वापडा नहीं लगने देता। नहीं, वापडा नहीं भट्टी साहब, जो ये अंधेरे बेचते हैं ना, अंधेरे फरोश जो हैं, ये तारीकी को जो बेचते हैं, सुदागर हैं तारीकी के, ये नहीं होने देते। और अब मुझे बताएं यार, गल सुनो मलिक साहब, वो केड़ा ग्रैंड डायलॉग होए? इमरान खान आए कहते रहे हाथ नहीं ला सके इन्होंने, की ग्रैंड डायलॉग करना, कोई कुछ मिलजुल के हमारी जेब कटवाते हो, एम फ्रॉड लाया जी। दसो जी बड़ी साहब, कादी साहब आप कह रहे हैं ना मुझे, मैं सोलर लगवा रहा हूँ, मुझे मीटर लगवा दें, कोई एक्शन है? मैंने हराम नहीं देना, शर्त ये ना पैसा लेना नहीं, बर्बाद करके फिर लगवा दो। हुकूमत फरिश्तों की आ गई है तो ये काम लगवाना तो जुर्म नहीं है मेरा। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बड़ा। मुझे बताया आपने मेरी जेब काटनी है, मैं वहां मेरी जेब में कोई पैसा छोड़ेंगे तो मेरी जेब काटेंगे ना? नहीं, फिर आपका गला काटेंगे, फिर उसमें से खून निकालेंगे, आपकी हड्डियां निकालेंगे, आपका गोश्त का कीमा बनाएंगे, उससे एंजॉय करेंगे। ऐसे ही एक ब्रेक है और इस ब्रेक वापस आएंगे। ये बड़ी सॉरी स्टेट है, कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं हो सकता, और खाना पीना छोड़ दो, डायलॉग ना करो, और इस मुल्क के अमानतें लोगों को जो है उसमें बदयांती बंद कर दो, किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। और माशी एमरजेंसी को तो रबिश कर दिया, नहीं होगी, लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी में तो माशी एमरजेंसी लग चुकी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, एक अजीब सी खबर है कि अब सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में इजाफा भी जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक अप्रूव करेंगे, वो क्या खबर है? कैसे मैं हैरान हूँ, आपने सवाल कर दिया। जब आप बैंक से कर्जा लेने जाएंगे तो फिर वही फैसले करेंगे। यहाँ तो इससे दर्दनाक खबरें आ रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड जनरल साहब है, कहीं की मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं, वो कह रहे हैं आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी डिफेंस की जो सलाहियतें हैं। मैं बिटवीन द लाइन ही बात आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप किसी बैंकर के पास जाते हैं उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है, उसने आपके गिरेबान से अपने सूद के साथ पैसे लेने हैं, उसके अंदर कोई वतनीयत नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं, कोई इंसानियत नहीं। आपका ख्याल है वो आपको छोड़ेंगे? यहाँ पे कौन, मुझे 10 एक्सपर्ट हैं जिन्होंने कहा कि इस तरह अगर आप मुल्क चलाते रहे तो आपका डिफेंस बजट तक खतरे में पड़ेगा। आप सरकारी मुलाजिम, अभी हमारा डिफेंस बजट जो है अमेरिका डॉलर की टर्म्स में देखिए, इंडिया का है जी 70 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन। पाकिस्तान का दफाई बजट जो है 2 बिलियन डॉलर, 11 बिलियन डॉलर है, और 2 साल से इसमें इजाफा भी नहीं हुआ। आपकी जो करेंसी है वो भी फैक्टर, वही मैं रो रहा हूँ ना। देखिए हमारे IPPS को सबसे बड़ी, वो क्या मांग रहे हैं हमसे? आपके पास क्या है आप बताएं? दुनिया में पावर अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, वो महफूज हाथों में है। लेकिन आज स्टेटमेंट भी आई मिलिट्री की तरफ से कि वो महफूज हाथों में है। अमेरिका की और दुनिया की नजर उसी पे। देखिए हमने उनके कहने पे कीमतें बढ़ा दी। इस्लामी मुल्क है जो एटमी टेक्नोलॉजी, काई साहब हमसे नहीं डरते, वो उन्हें पता है। अल्लाह करे ये हमारे सियासतदान इस मुल्क में एक अच्छी स्टेटमेंट आई है, करप्शन का खात्मा जब तक नहीं करेंगे आप कर्जों की दलदल से नहीं निकलेंगे। कादी साहब जो मर्जी कर, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनकी स्टेटमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है कि हम 10 यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि ये वो तो चाहेंगे। अच्छा काई साहब, अच्छा ये IMF क्यों रोजाना इतना स्क्रू करता है? कभी जब इमरान खान की हुकूमत में रजा बाकर आए थे, उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक को गिरवी रख दी। अब ये हुकूमत उसके खिलाफ क्यों नहीं? मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये कोई फाइनेंशियल इदारे नहीं है, इनका मकसद बुनियादी फाइनेंशियल नहीं है। ये दुनिया को गुलाम बनाना और सियासी तौर पर कंट्रोल करने के लिए ये जो वाशिंगटन कंसेंसस जिसे आप कहते हैं, जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक और वजारत ख़जाना जो अमेरिका की उसके माबैन हुआ था, और फिर ये उसके तहत रियासत, ये गुलाम बनाने का, गुलाम रखने का एक तरीका है। और अफसोस की बात यह है कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये प्रोग्राम दे कि जनाब हम इस गुलामी से आपको 23 दफा हम जा चुके हैं IMF के पास, और 23 दफा हम खजल ख्वार हो चुके। मेरी और ये मुआहदा भी इमरान खान साहब ने किया हुआ है आपसे, जिसकी यार मैंने किया ये मुआहदा मान लिया। मुझे ये बताएं, ये इस वक्त जब अपोजिशन में मोहतरम हमारे हुक्मरान जितने भी काबिल एहतराम है हमारे लिए, ये कहते थे इमरान खान ने स्टेट बैंक गिरवी रख दिया। अगर वो कानून गलत था, रूल गलत था, ये आके चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्या अगर नैब का कानून चेंज हो सकता है? नैब में 17 सिक्के चेंज किए हैं। आसफ अली जरदारी बेगुनाह होने जा रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे ही
इस कदर पर गलाजत से काटे हैं इन्होंने कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके नताइज देखिए आपको, ये सब अरबों मुबैना केस में ना ड्राई क्लीन होकर साफ सुथरे उजले कपड़ों से निकलेंगे। ये जो जुल्म कर रही है ना हुकूमत, तो बहुत याद नहीं आपकी खबर बड़ी अहम है और आपने ठीक कहा है। और 10 साल का प्लान भी उनका है ना, मिलके हुकूमत करेंगे। वो भट्टी साहब ये भी प्लान है ना दोनों का। तो भट्टी साहब, मलिक साहब, फिर ये क्राइसिस जो है ये रूलिंग इशराफिया इटसेल्फ हमारा क्राइसिस है। मेरा ख्याल है काजी साहब, मुझे लगा बिल्कुल ईमानदारी से, ये मुल्क कभी कोई स्विट्जरलैंड नहीं रही है, जन्नत नहीं रहा, मगर जो आम आदमी के साथ 2-4-10 सालों में जो हो गया ना, मुझे लगता है यार 10 साल छोड़े हैं, अब तो दिनों में हो रहा है, वो तो घंटों में हो रहा है ना साहब। 60 रुपए आपकी जिंदगी यहाँ पे सुने आपने एक महीने में पेट्रोल पर तमाम कानून साजी IMF और वर्ल्ड बैंक के मफाद में हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई। अच्छा, या इस इशराफिया को मुकदमों से निकालने के लिए हुई, तो क्या मसला है इनका? बिजली साहब याद है काजी साहब, आपकी असम्बली 3 करती है कि एक शफाफ इलेक्शन ना हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ख़त्म कर दे, ओवरसीज पाकिस्तान जो रीढ़ की हड्डी है, जो पैसे ना भेजे मुल्क कंगाल। दूसरा, नैब के पर काटने के लिए इन्होंने कहाँ कहा है कि साफ पानी मिलेगा, तालीम मिलेगी, हर बंदे को रोजगार मिलेगा, ना मिलेगा तो उसको इतना वो इज्जत से जिंदगी गुजारे। एक फिक्र मैंने याद है आपको कहा था 25 मई को पूरा पाकिस्तान कह रहा था इमरान खान इस्लामाबाद चला गया, इनकलाब आने लगा, लॉन्ग मार्च। मैंने आपसे एक बात की थी कि 25 मार्च के लॉन्ग मार्च का फैसला दोहा में होगा, IMF करेगा, और आप वक्त में साबित कर दिया कि IMF। मुझे मरहूम डॉक्टर लाल खान याद आ गया, वो कहते थे कि ये हमारे वजीर खजाना नहीं होते, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वर्ल्ड बैंक का, जो कहते जाओ भाई पैसे इकट्ठे करके ले आओ, पैसे इकट्ठे करके ले आओ, जिम्मे भी ले सारा टेबल तो मौजूद होना चाहिए सारा। ये है भट्टी साहब। बहरहाल काजी साहब, इस मुल्क को बचाने के लिए इन मुख्तलिफ मगरमच्छों से निजात दिलानी होगी, अदरवाइज खदूरा इंसाफ हमेशा नफरत को। अच्छा भट्टी साहब, बड़ी एक अहम बात है, रह जाएगी प्रोग्राम कि अब क्या, तो अब तो मुझे ख्याल अगर इन्होंने ये पता करा लिया है कि इमरान की गिरफ्तारी का इतना यानी आना है बैकलैश, तो खुदा न खास्ता कोई उनसे हादसा हो जाए तो इन्हें तो चाहिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाए। भाई साहब, शायद अल्लाह माफ़ करे, हादसे की भी खबरें हैं, अल्लाह रहम करे। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान हर बंदे, लेकिन ये हुकूमत बहुत जल्द में वो फैसले कर रही है जो मुल्की मफाद में नहीं। हुकूमत यही करे। इमरान खान का ना मैं वकील था, ना हूँ, ना मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस की, उन्होंने माना, लेकिन इमरान खान को खुद वज़ीर दाखिला धमकी दे चुके हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको वहाँ बंद करूँगा जिस चक्की में मैं था। अब आप जानबूझ के उधर ऐसे लोग भेज रहे हैं जिससे इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा है, यहाँ गिरफ्तार करना चाह रहे हैं जो अरबों खरबों रुपए के मुबैना केसों में है, वो साल से उन पर फर्द जुर्म नहीं लग रही, और जिसमें एक करप्शन का केस नहीं है उसको गिरफ्तारी करने की प्लानिंग कर रहे हो इमरान खान के खिलाफ। और कोई शर्म होती है, कोई या होती है, ये ख्वाजा साहब कहते होते हैं, मैं तो नहीं कहता होता। नहीं, अब वो भी वज़ीर दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं भट्टी साहब। हाँ साहब, नहीं करप्शन नहीं, ये रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। तो मैं भाई, वो तो आप सियासी केस तो जुलूस निकाला कर दे, मैं करप्शन, मेरे लिए करप्शन गालियां कोई भी कर। अगर मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये सारी अल्फाजी है, मैंने आपसे पहले ही बताया। क्या मैं आपको आर्गूमेंट से बताता हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये अल्फाजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन से प्रेशर डाला, खुदा का वास्ता है, नवाज शरीफ ने नहीं प्रेशर डाला, प्रेशर कहीं और से डाला, मैं बताना नहीं चाह रहा यार। चले छोड़े हम, अब नवाज शरीफ, इमरान खान का दर्द हो गया, बेटी उनकी क्या कहती है रोजाना, मोहतरमा मरियम नवाज साहब, प्रेशर कहाँ से आ गया? बस प्रेशर वहां से आता है जिनका असल प्रेशर है, बाकी तो सारे बलून है। बहरहाल चले, एक सुई लगी और फुटूस। अच्छा, एक बार से मैं सवाल करना चाहता हूँ, इमरान खान ने कोशिश की, रिपोर्टें आई, अच्छा अब इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन बात यह है मलिक साहब की यानी क्लोजिंग है, लेकिन मैं इस बात पे क्लोज करता हूँ कि इमरान खान साहब ने रिपोर्टें बनवा ली, लेकिन हमने देख लिया ये मोहब्बत हमें पार्लियामेंट्री जमहूरियत से, मुझे भी बड़ा है, हम भी, ये किसी एक बंदे को भी ना पकड़ सकी, ना खान साहब कुछ कर सके, बाकी उन्हें क्या करना है। बहरहाल उम्मीद अच्छी करते हैं, कुछ शायद अच्छे दिन आए और आवाम को रिलीफ मेरे इजाज़त दें। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।